हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 27 से 28 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती कब मनाई गई? तो 25 सितंबर को मनाई गई है। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती मनाई गई, जो कि अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत्योदय शब्द का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया है। और विश्व नदी दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस साल ये 26 सितंबर 2021 को मनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता हुआ है हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई। भारतीय सेना के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा 7523 करोड़ों रुपए की लागत के साथ 118 मेन बैटल टैंक अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर किया गया, जो कि DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। ये किस राज्य का है? तो ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान गुलाब से भारत के कौन कौन से 2 राज्य प्रभावित हुए हैं? तो ये हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है गोल घेरे में घूमती हवा। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर गुलाब चक्रवाती तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोनों ही राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। सेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है के खंडूरी। इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर है? तो ये एकमात्र रहा है बेंगलुरु। मशहूर शहर बेंगलुरु ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर बना। और इसमें बेंगलुरु का क्या स्थान है? 23वां स्थान है, जबकि दिल्ली 36वीं रैंकिंग मिली है। और टॉप 3 में कौन कौन से हैं? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया फर्स्ट, सेकंड न्यूयॉर्क सिटी और थर्ड पे है लंदन। तो टॉप 3 भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, समर्पण पोर्टल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये हरियाणा में हुई है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल तथा कृषि के क्षेत्र में अपनी स्वेच्छा से जो भी योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए समर्पण पोर्टल की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। रतन चक्रवर्ती किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने? तो ये त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम याद रखना है आपको। हाल ही में नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया, तो ये किस राज्य का है? तो नाम से ही पता चलता है कि ये नागालैंड का है। नागालैंड के नागा खीरे को GI टैग प्रदान किया गया। ये खीरे रसदार, मुलायम तथा बहुत ही मीठे होते हैं, जो कि पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देश का सबसे बड़ा पामे टम किस राज्य में बना? तो ये उत्तराखंड में बना है। और पाम के बगीचे के लिए जो भी स्थान होता है उसे ही पामेटम कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड राज्य में बनाया गया, जो कि 3 एकड़ की ज़मीन पर बनाया गया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये हरियाणा राज्य में शुरू हुई है। इस योजना के तहत किसानों को 21 तरह की सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये तथा फल की फसल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होता है। इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। पहली बार किस राज्य के टिहरी बांध को पूरी क्षमता प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध में पानी का लेवल 830 मीटर तक पहुँच गया, जो कि इसका हाई लेवल है। किसको बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं कपिल पठारे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा यह अवार्ड उन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, असम राज्य सरकार ने किसको अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं उपराष्ट्रपति। असम राज्य सरकार के द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के असम दौरे के दौरान उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
द लॉन्ग गेम हाउ टू चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय गोखले हैं। किसके द्वारा लद्दाख में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत हुई? तो ये की गई है अनुराग ठाकुर के द्वारा। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को किसने अवैध घोषित किया? तो ये चीन देश ने किया है। चीन के केंद्रीय बैंक का कहना है कि किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी लेन देन अवैध हैं। क्रिप्टो लेन देन को लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा हुई? तो ये केरल के द्वारा ही की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। इस दौरान उन्होंने 20 और पुलिस थानों को बाल अनुकूल घोषित कर दिया है। देश के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर में किया गया। एशिया मनी के सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? तो ये HDFC बैंक को चुना गया और इसकी स्थापना 1994 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। CEO शशिधर जगदीशन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में पढ़े। अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11% बढ़ाया। दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बनेगा भारत। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। KVIC ने ओडिशा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कटक में स्थापित किया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक 2050 तक बनेगा। राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर रहा है। UK देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंशियल के लिए WHO के राजदूत नियुक्त हुए, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। जंगल मामा नामक ऑडियो बुक अमिताभ घोष के द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिटेल में पढ़े हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।